अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है नार गेट। नार गेट हमारे पास यूनिवर्सल गेट का एक सब टाइप है। और नार गेट हमारे पास बुनियादी तौर पर आर गेट का इन्वर्जन है। यहाँ पे इसका जो डिफिनीशन है कि दिस इज अ नॉट आर गेट विच इज इक्वल इन आर गेट फॉलो बाय नॉट गेट। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस नार गेट का डायग्राम को देखें और यहाँ पे आप इस सर्कल को जो है ना हाइड करें तो आपके पास ये आर गेट ही जो है ना देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये नार गेट जो है ना आपके पास आर गेट के बराबर है और इसके एंड पे जो है ना, एंड का मतलब इसके यहाँ पे, ठीक है, इस ओपरे नार ऑपरेशन के एंड पे जो है ना आप यहाँ पे जो नॉट गेट का जो है ना पुट आउट करते लिखते तो आपके पास ये आर गेट प्लस नॉट गेट से आपके पास नॉट आर गेट जो है ना बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये ए और बी जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास इस नार गेट के इनपुट्स है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो ए प्लस बी बार, ये हमारे पास नार गेट का आउटपुट साइड है। ठीक है, इसको हम जो है ना आउटपुट कहते हैं। और ये जो है ना हमारे पास नार ऑपरेशन यहाँ पे जो है ना परफॉर्म होते हैं। यहाँ से हम जो है ना इनपुट वैल्यूज जो है ना पास करते हैं। जब ये पास होते हैं हमारे पास आउटपुट बन जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डिफिनीशन कि द आउटपुट्स ऑफ ऑल नार गेट्स आर लो इफ एनी ऑफ इनपुट्स आर हाई। इसका हमारे पास स्टेटमेंट का हमारे पास मतलब ये है कि हमारे पास आउटपुट तब लो होगा जब हमारे पास नार गेट के इनपुट्स में कोई भी वैल्यू हाई हो। ठीक है। इसका दूसरा डिफिनीशन ये भी कि हमारे पास नार गेट में हमारे पास आउटपुट तब हाई होगा जब इसके सारे इनपुट्स वैल्यू लो हो। और हमारे पास नार गेट का जो आउटपुट वो हमारे पास तब लो होगा जब हमारे पास इसके इनपुट्स वैल्यू में जो ना कोई भी इनपुट की वैल्यू हाई हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आर गेट को जो है ना स्मॉल सर्कल नार नार गेट को जो है ना हम स्मॉल सर्कल इसके एंड पे जो है ना लगाते हैं और फिर हम इससे जो है ना नॉट आर गेट जो है ना मीन्स नार गेट को जो है ना कंसीडर करते हैं। ठीक है। इसको जो है ना नार गेट से जो है ना समझते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो छोटा सर्कल है ये हम जो ना इन्वर्जन के लिए मीन्स इन्वर्जन ऑफ आर गेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये टेबल जो है ना ट्रूथ टेबल है। इस को हम जो है ना नार गेट का ट्रूथ टेबल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रूथ टेबल किस तरह बना है, ये हमारे पास इस नार गेट से के इनपुट और आउटपुट वेरिएबल से बना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है ना हमने इनपुट्स जो है ना लिखे और यहाँ पे जो है ना हमने आउटपुट वेरिएबल्स लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स में ए और बी है और आउटपुट में हमारे पास ए प्लस बी बार आउटपुट जो ना हमने सेलेक्ट किए इन वेरिएबल्स को। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास एक फार्मूला है कि 2 की पावर एन। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ इसका मतलब ये है कि 2 की पावर एन इस 2 की पावर एन हमारे पास इस एन का हमारे पास मतलब ये है दी टोटल नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इनपुट वेरिएबल कितने हैं, ए और बी है, यानी 2 है। तो हमारे पास 2 की मतलब
यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू इस तरह हमारे पास है कि 2 की पावर 2 हमारे पास ये 2 जो है ना 2, तो हमारे पास ये 2 जो है 2, ये मीन्स टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर n आ गया यहाँ पे, ठीक है, और 2 की पावर n मतलब टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना 2 की पावर 2 से हमारे पास 4 आता है। अच्छा, 4 को जो है ना आप इस तरह जो है ना करें तो आपके पास 4 को आप जो है ना डिवाइड करें 2 पे, तो आपके पास इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, इस 2 का मतलब हमारे पास ये है कि आपने जो है ना 2 टाइम्स जो है ना इससे हमारे पास जो सेट है 0 1, इसका हमारे पास जो है ना मतलब ये है कि अपने 2 टाइम्स इस 0 को यहाँ पे लिखना है जिस तरह यहाँ पे लिखा गया है, और 2 टाइम्स जो है ना यहाँ पे 1 लिखना है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, 2 टाइम्स 1 लिखा गया है। अच्छा, फिर आप जब इसको जो है ना एक को जो है ना आप इनपुट वैल्यू असाइन करेंगे 0 और 1, ठीक है, इस फार्मूले, तो आपके पास ये 2 जो है ना अपने 2 को फिर जो है ना 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप 2 पे 2 डिवाइड करें तो आपके पास 1 आएगा। तो इस हमारे पास इस 1 का मतलब है कि अब आपकी अब बारी है बी की, तो बी की बारी के लिए आपने यहाँ पे हमारे साथ जो 2 आया था, ठीक है, ये वाला 2, तो इस 2 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 1 आया था। और यहाँ पे बी की बारी है, तो इस 1 का मतलब है कि अपने 1 टाइम यहाँ पे इस 0 को जो है ना इस बी को एहसान करना है, और 1 टाइम जो है ना 1 को जो है ना इस बी को असाइन करें, जिस तरह यहाँ पे 0 भी लिखा गया और 1 भी। फिर आपने इस अमल को रिपीट करना है, ठीक है, तब तक जब तक इस बी के सारे इनपुट प्लेसेस को जो है ना वैल्यू असाइन ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास जो है ना इस तरह जो है ना यहाँ पे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है वैल्यू असाइन हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने इस आउटपुट पे जो है ना इनपुट को आपने वैल्यू असाइन, इसके बाद आपने इस पे जो है ना आर गेट मीन्स नार गेट का जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये ए की इनपुट वैल्यू जो है ना 0 है और बी की इनपुट की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास नार गेट ऑपरेशन के मुताबिक हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफिनीशन में पढ़ा है नार गेट की कि द आउटपुट्स ऑफ ऑल नार गेट्स आर लो इफ एनी ऑफ द इनपुट्स आर हाई। तो इस स्टेटमेंट का जो है ना मकसद जो है ना अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन लेते तो इसका मतलब है कि हमारे पास नार गेट के जो है ना आउटपुट्स तब हाई जो है ना लो होंगे जब इसके इनपुट्स में जो है ना कोई भी वैल्यू 1 हो। तो इसका जो है ना आप ये भी डिफिनेशन कर सके नार गेट के हमारे पास आउटपुट तब जो है ना हाई होंगे जब इसके इनपुट्स वैल्यू जो है ना हमारे पास 0 0 हो, ठीक है, मीन्स लो हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये जो 1 नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे पास नार गेट के इनपुट्स वैल्यू जब 0 0 है तो हमारे पास इस नार गेट का आउटपुट 1 आएगा। अच्छा, और यहाँ पे इस जब आप इसे नेक्स्ट जो है ना लाइन पर आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास ए की इनपुट की वैल्यू जो है ना 0 है और बी की इनपुट की वैल्यू जो है ना 1 है, तो हमारे पास इसकी जो है ना आउटपुट नार गेट के आउटपुट 0 है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये फर्स्ट लाइन ये 3 मैं आपको जो है ना इसी स्टेटमेंट के मुताबिक जो है ना प्रूव करता हूँ कि हमारे पास स्टेटमेंट के मुताबिक बिल्कुल जो है ना सही है।
ठीक है, वो किस तरह के हमारे पास कि द आउटपुट्स ऑफ नार गेट्स आर लो। तो हमारे पास ये जीरो का मतलब क्या है कि ये हमारे पास नार गेट का आउटपुट है। अच्छा, ये तब जीरो होगा, मतलब यहाँ पे जीरो तब आएगा जब आपके पास इफ एनी ऑफ द इनपुट्स आर हाई। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके पास इस इनपुट में कोई भी वैल्यू जो है ना हाई हो तो आपके पास तब जो है ना नार गेट का आउटपुट लो होगा, मीन जीरो आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए की इनपुट की वैल्यू जीरो है, बी की इनपुट की वैल्यू वन है। तो इसी वन की निस्बत हमारे पास इस नार गेट की आउटपुट जो है ना लो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो है ना हमारे पास आउटपुट इस स्टेटमेंट के मुताबिक कि द आउटपुट्स ऑफ ऑल नार गेट्स आर लो, मीन्स आपके पास ये जीरो जो है ना किस बुनियाद पर है कि आपके पास कोई भी जो है ना इनपुट की वैल्यू हाई हो तब आपके पास यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास ए की जो है ना वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू जो है ना वन है। तो इस यहाँ पे इसका जब आप नार गेट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आउटपुट जीरो आएगा। तो यहाँ पे सेम इस तरह जो है ना यहाँ पे जो है ना ए की इनपुट की वैल्यू जो है ना वन है तो बी की इनपुट की वैल्यू जो है ना जीरो है। तो यहाँ हमारे पास आउटपुट में फिर भी हमारे पास जीरो आ रहा है, ठीक है, मीन्स लो आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इनपुट में कोई भी वैल्यू जो है ना इनपुट वैल्यू जो है ना हाई हो, ठीक है, तो हमारे पास इसका आउटपुट जीरो आएगा। यहाँ पे हमारे साथ जो है ना इस तरह ये भी है कि हमारे पास ए की इनपुट की वैल्यू वन है और बी की इनपुट की वैल्यू वन है, तो हमारे पास इसका आउटपुट जीरो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये जो ना आप इसको जो ना अगर आर गेट पे आप चले जाए, ठीक है, आप इस नार गेट को जो है ना इस ट्रुथ टेबल को आप जो है ना देखे और यहाँ पे जो है ना मैं आपको नाट गेट का जो है ना नार गेट और आर गेट के जो है ना मैं आपको जो है ना दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आर गेट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास ए बी और ये हमारे पास जो ना आर गेट का आउटपुट है ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं इस फार्मूले की मदद जो है ना 0 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ पे हमारे पास 0 1 1 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है ये हमारे पास नार गेट के लिए जो है ना मैं सेम जो है ना यही जो है ना इनपुट से इस्तेमाल करता हूँ ए
ओके, ठीक है। अच्छा, मैं सेम जो है ना इनपुट वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास 0 0 1 1 0 1 0 1। हमारे पास देखो ये नार गेट मीन्स नॉट आर गेट का हमारे पास ये जो है ना किस तरह आउटपुट आएगा। आप यहाँ पे देखो इस आर गेट को, ये आर गेट का जो यहाँ पे आपके पास आउटपुट जो आपको नज़र आए, जहाँ पे आपको ज़ीरो जो है ना, देखो जहाँ पे आपको जो है ना ज़ीरो आउटपुट में जो है ना नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप 1 लिखो, और जहाँ पे 1 आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 0 जो है ना लगाओ, ठीक है। आप जो है ना इस तरह देखो, यहाँ पे जो है ना 0 है, यहाँ पे मैं 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं 0, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ठीक है। देखो ये आपके पास जो आर गेट का जो आउटपुट है, आपने जो है ना अगर नार गेट ही मीन्स नॉट आर गेट जो है ना बनाना है, तो आपने जो है ना सिंपल इसका जो है ना ये इन्वर्ट करना है, मीन्स कन्वर्ट करना है। आप जहाँ पे आपको जो है ना आउटपुट में 0 आ रहा है, वहाँ पे आप इन जो है ना 1 लिखे, जहाँ पे आपको 1 मिल रहा है वहाँ पे आप 0 लिखे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास इस जो है ना नार गेट मीन्स नॉट, यहाँ पे देखो कि नार गेट मीन्स नॉट नॉट आर गेट, नॉट आर गेट, ठीक है। तो हमारे पास नॉट आर गेट जो है ना हमारे पास सेम जो है ना आर गेट की तरह है, लेकिन आर गेट में हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास जो है ना आउटपुट जो है ना वो हमारे पास आउटपुट हमारे पास तब 0 होगा जब इसके सारे इनपुट्स की वैल्यू जो है ना 0 0, और हमारे पास तब जो है ना इसका आउटपुट आर गेट का हाई आएगा जब इसके सारे या कोई भी एक इनपुट वैल्यू जो है ना हाई हो, ठीक है। इस तरह जो है ना। अच्छा, और नॉट आर गेट का हमारे पास आउटपुट तब हाई होगा जब इसके सारे इनपुट्स वैल्यू जो है ना 0 0, और हमारे पास नॉट आर गेट का हमारे पास आउटपुट 0 तब होगा जब इसके सारे या कोई भी एक इनपुट की वैल्यू जो है ना 1 हो, ठीक है, मीन्स हाई हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना आप यू देखे कि आपको जो है ना इस ट्रूथ टेबल की मदद से आप जो है ना समझ जो है ना गे कि किस तरह आपने जो है ना आर गेट और नॉट गेट जो है ना बनाना है। अच्छा, मैं जो है ना नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे जो है ना करता हूँ नार गेट की 3 इनपुट्स वाला। हमारे पास ये है 3 इनपुट्स वाला 3 इनपुट वेरिएबल एग्जाम्पल ऑफ नार गेट। मीन्स नॉट आर गेट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो है ना इनपुट वेरिएबल
और आउटपुट के लिए जो है ना हमारे पास है एफ। अच्छा, फार्मूला हमारे पास है फार्मूला 2 की पावर n। और हमारे पास सेट फॉर इनपुट वैल्यूज 0 1 है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारे पास देखो ये इनपुट वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, ये वाले हमारे पास फार्मूला ये है कि 2 की पावर n। अच्छा, हमारे पास ये n जो है ना मीन्स टोटल नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब है n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ट्रूथ टेबल में किस तरह जो है ना डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल है, तो हमने जो है ना ये 3 इनपुट्स है और एक वेरिएबल जो है ना हमने आउटपुट के लिए इस्तेमाल है। तो हमने यहाँ पे जो है ना टोटली कितने 4 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं लिखता हूँ कि हमारे पास ये जो है ना नार गेट ट्रूथ टेबल है, ठीक है, नार गेट ट्रूथ टेबल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो है वेरिएबल्स, ठीक है। m n और यहाँ पे हमारे पास o, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है f
ठीक है। इसको मैंने जो है ना इस तरह जो है ना आपने करना है। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर n का मतलब ये है कि 2 की पावर फार्मूले की मदद से कि 2 की पावर n से हमारे पास क्या बनता है, मीन्स 8। ठीक है। तो हमने हर इनपुट को जो है ना 8 टाइम्स जो है ना वैल्यू असाइन करना है। ठीक है, मतलब हमने m को भी जो है ना 8 मरतबा जो है ना वैल्यू देना है। ठीक है, और इस तरह n को भी और o को भी। और इसके बाद जो है ना जब हमारे पास आउटपुट की बारी गए तो हमने इस f के लिए जो है ना f आने के लिए भी जो है ना 8 टाइम जो है ना इसमें जो है ना ऑपरेशन के बाद हमारे पास 8 टाइम जो है ना डिफरेंट जो है ना आउटपुट हासिल होंगे। तो इस 8 को जो है ना हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास 4 आएगा। तो इस 4 का मतलब है कि हमने 4 टाइम्स 0, ठीक है, और 4 टाइम 1। अच्छा, फिर आपने इस 4 को जो है ना 2 पे डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास अब n की बारी है। जब n की बारी होगी तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना 4 टाइम्स जो है ना हमने 0 दे, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो है ना ये सीक्वेंस थोड़ा चेंज होगा। मतलब आप 4 को जो है ना 2 पे डिवाइड करेंगे, जिस तरह आपने 2 इनपुट्स वाला किया था। तो आप 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 2 आएगा। तो इस 2 का मतलब है कि आपने 2 टाइम्स 0 देना है, इस तरह 1 टाइम, 2 टाइम्स 1, फिर एंड रिपीट सो ऑन का मतलब है कि आपने सेम इसी प्रोसेस को जो है ना कंटिन्यू करना है। ठीक है। अच्छा, फिर आप जो है ना अपने n को भी जो है ना इनपुट वैल्यू असाइन किया और हर जो है ना 8 टाइम्स आपने जो है ना इस इनपुट को वैल्यू असाइन किया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे आपके पास लास्ट एलिमेंट है, मींस आपके पास थर्ड जो है ना इनपुट वेरिएबल है। आपने इसको भी जो है ना वैल्यू असाइन करना है। और वैल्यू असाइन करने के पास आपके पास जो है ना जो फार्मूला है, फार्मूला आपके पास 2 आया है और इस 2 को आपने जो है ना 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास जो है ना 1 आएगा। ठीक है, इस 1 का मतलब ये है कि आपने 1 टाइम जो है ना इस 0 को असाइन का, फिर 1 टाइम जो है ना 1 को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस तरह के 1 टाइम 0 लिखो, 1 टाइम 1 लिखो एंड रिपीट ऑन। मतलब आपने इस अमल को जो है ना जारी रखना है जब तक सारे को जो है ना इस इनपुट वेरिएबल को के सारे खाने को जो है ना वैल्यू असाइन ना हो। ठीक है, इस तरह। ठीक है, आपके पास अभी जो है ना अपने सारे इनपुट्स को जो है ना वैल्यू असाइन किए अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला। ठीक है। अच्छा, 2 की पावर n के मुताबिक जो है ना अपने वैल्यू असाइन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये जो है ना आउटपुट है, आउटपुट के लिए आपने f जो है ना सेलेक्ट किया है। तो आपने इस f के ऊपर जो है ना आपने इस f के ऊपर जो है ना एक इस तरह बार लगाना है। ठीक है, और ये f जो है ना इसका मतलब ये है कि हमारे पास m प्लस n ओ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह f इज इक्वल टू m प्लस n प्लस o। ठीक है, इस तरह आप सिंपल एक इसके ऊपर जो है ना
लाइन ड्रा करो। अच्छा, फिर हमारे पास स्टेटमेंट के मुताबिक कि हमारे पास नार गेट का हमारे पास आउटपुट तब जो है ना हाई होगा जब सारे इनपुट्स वैल्यू लो हो, मीन ज़ीरो ज़ीरो जो है ना ज़ीरो हो। ठीक है, मतलब हमारे पास नार गेट का आउटपुट तब हाई होगा जब इसके जो ना सारे इनपुट्स वैल्यू जो ना 0 1 1 हो। ठीक है, 0 0 हो। ठीक है, हमारे पास नार गेट का जो डिफिनीशन है वो ये इस तरह है कि हमारे पास नार गेट का आउटपुट तब जो ना हाई होगा जब इसके सारे इनपुट वैल्यू जो है ना ज़ीरो हो, 0 0 हो। तो हमारे पास इसका जो ना आउटपुट 1 आएगा। अच्छा, हाँ, बाकी जो है ना यहाँ पे जो बाकी है इसका डिफिनीशन इस तरह है कि हमारे पास नार गेट का आउटपुट जो है ना तब लो होगा जब इसके इनपुट्स में कोई भी इनपुट वैल्यू जो है ना हाई हो। तो यहाँ पे हमारे पास एम एन की इनपुट वैल्यू 0 0 है, ओ की इनपुट वैल्यू 1 है। तो हमारे पास डिफिनीशन के मुताबिक जो है ना क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास एम और ओ की इनपुट वैल्यू जो ना 0 है और एन की जो है ना इनपुट वैल्यू 1 है। तो हमारे पास इसका डिफिनीशन के मुताबिक आपके पास आउटपुट तब जो है ना लो होगा जब इसके कोई भी इनपुट वैल्यू हाई हो। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे हमारे पास एम की इनपुट की वैल्यू 0 है, एन और ओ की इनपुट वैल्यू 1 1 है। तो हमारे पास फिर भी जो है ना इनपुट जो है ना 0 हो गए। इस तरह हमारे पास एम की इनपुट की वैल्यू 1 है, एन और ओ की जो है ना इनपुट वैल्यू 0 है। तो हमारे पास आउटपुट फिर भी 0। इस तरह हमारे पास एम जो है ना इनपुट की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास जो है ना एन और एन की इनपुट वैल्यू 0 है और ओ की इनपुट वैल्यू 1 है। तो हमारे पास फिर भी जो है ना 0 आएगा। इस तरह एम और एन की इनपुट वैल्यू 1 है, हमारे पास 0 जो है ना वो ओ की इनपुट वैल्यू है, फिर भी हमारे पास आउटपुट जो है ना ओ आएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो ना तीनों इनपुट्स की वैल्यू जो है ना हमारे पास हाई है। तो हमारे पास जो ना इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास नार गेट का ट्रूथ टेबल अब मैं जो है ना इसको जो है ना डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो ये है एम एन ओ ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना आउटपुट के लिए हमने एफ सेलेक्ट किया था। ठीक है, और इस एफ के ऊपर आपने ये बार लगाना है। तो हमारे पास जो है ना ये डायग्राम इस तरह है। ठीक है, हमने जो है ना इस आर गेट को इस नॉट आर गेट का जो है ना यहाँ पे ये डायग्राम है। ये डायग्राम थोड़ा सा जो है ना ड्रा करते हुए जो है ना सही तरह जो है ना ड्रा, लेकिन इसका डायग्राम जो है ना इस तरह है। ठीक है, इस तरह मैं आपको जो ना ये डायग्राम इस तरह है कि अपने इसी डायग्राम को जो है ना मैं फर्ज करे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है ना
ठीक है, ये हमारे पास है m, हमारे पास n, और ये हमारे पास o, और इसके जो है ना अपने यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे अपने f जो है ना, ठीक है। आप जो है ना ये डायग्राम जो है ना थोड़ा इस तरह जो है ना बनाया गया है, सही तरह यहाँ पे जो है ना पेंट में मुझसे जो है ना नहीं बना गया है। अच्छा, इस पर आप जो है ना अपने प्रैक्टिस करना है, और आप जो है ना अगर 4 वेरिएबल्स आपने बनाए तो आपने जो है ना इसी फार्मूले को आपने जो है ना बनाए, तो वहाँ पे आपके पास जो है ना 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम्स जो है ना 1 होगा। तो फिर इसका जो है ना सेकेंड एलिमेंट वो 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1, फिर आपके पास थर्ड एलिमेंट में 2 टाइम्स जो है ना 0 2 टाइम्स 1, फिर आपके पास लास्ट एलिमेंट पे वो 0 1 0 1 जो है ना इस तरह आएगा।